हेलो एवरीवन, मैं समीना हूँ और हमारे साथ यहाँ पर आज डॉक्टर पारुल सोबती मौजूद है। वह ENT ईयर नोज़ एंड थ्रोट हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट है। वह इंदौर वाला ENT हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट है। वह यहाँ पे सिर और गर्दन के कैंसर के कुछ कॉमन सवालों का आज हमको जवाब देंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है डॉक्टर पारुल आपसे, कैंसर यानी कि कर्क रोग क्या होता है? हमारा शरीर सेल से बना होता है। हमारे शरीर में अन्य प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे खून के सेल्स, लिवर के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, और हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। हर एक सेल हमारे शरीर के काबू में होता है। वो हर रोज़ बढ़ते हैं और फिर अपने हिसाब से मरते हैं। बट कभी कभार किसी भी कारण से, जैसे जेनेटिक्स के कारण से या तंबाकू के कारण से, ये सेल्स हमारे शरीर के काबू में नहीं रह पाते हैं और वो अपने ही हिसाब से बढ़ते हैं बिना किसी रोग के, और फिर ये घाव या सूजन के रूप में हमारे शरीर में दिखते हैं। अगर ये सिर और गर्दन के हिस्सों में मिलता है तो फिर उसे सिर या गर्दन का कैंसर बोलते हैं। तो सिर और गर्दन के कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तंबाकू है। वो इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। जो लोग बहुत समय से तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके मुंह और गले के अंदर जो सेल्स है उसके DNA में पूरा परिवर्तन हो जाता है, और ये तभी भी रहता है अगर वो तंबाकू का सेवन बंद कर दे। तो जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है? यस, उनको भी हो सकता है। उसका कारण जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें हम क्रॉनिक इरिटेंट्स बोलते हैं, जैसे मसालेदार भोजन, सुपारी, पान और अल्कोहल, या फिर कुछ किसी के तेज़ दांत हो, तो उसकी वजह से अगर मुंह या गले में घाव हो और यही क्रॉनिक इरिटेंट्स फिर उस घाव को परेशान करते रहे बार बार, तो फिर वो घाव भरते नहीं हैं और फिर यही घाव फिर कैंसर बन सकते हैं। तो सिर और गले के कैंसर के कॉमन सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं? सिर और गर्दन के लक्षण ये हैं कि मुंह में अगर कोई घाव है जो बहुत टाइम से भर नहीं रहा हो, या फिर गले में सूजन हो, या फिर आवाज़ में बदलाव हो, खाने पीने में दिक्कत हो, निगलने में तकलीफ़ हो, और जो लोग बहुत टाइम से तंबाकू लेते हैं उनके मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि तंबाकू की वजह से मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड बन जाते हैं एंड मसल टाइट हो जाते हैं, तो फिर वो मुंह नहीं खोल पाते हैं एंड इसकी वजह से भी कैंसर बन सकता है। तो इन सब में दूसरा कारण भी हो सकता है सूजन के लिए या घाव के लिए। वो कैंसर हो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई किसी के पास लक्षण हो तो वो कोई ENT डॉक्टर या फिर कैंसर के डॉक्टर को दिखाए पहले। एंड इंदौर वाला हॉस्पिटल में यही खूबी है कि आपके पास ENT और कैंसर सर्जन दोनों साथ में है, तो कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आए तो उसी टाइम पे कैंसर सर्जन को दिखा सकते हैं। तो मैडम, सिर और गर्दन के कैंसर के लिए इलाज क्या है? हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन मतलब सेक, या फिर कीमोथेरेपी। कई कैंसर में हमें एक ही ऑप्शन की ज़रूरत है और कई कैंसर में हमें तीनों ऑप्शन करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का कैंसर है, कैंसर कौन से हिस्से में मिलता है, मुंह और गले में या फिर सिर में, और कौन से स्टेज पे है। लेट स्टेज और अर्ली स्टेज कैंसर में क्या फ़र्क होता है? अर्ली स्टेज कैंसर उसे कहा जाता है जहाँ पे ट्यूमर जो है वो छोटा हो और आपके गले में जो लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड्स जिसको बोलते हैं, वो अगर छोटे हो या ना के बराबर हो, इसे अर्ली स्टेज बोलते हैं। लेट स्टेज होता है जब यही ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और हमारे गले में जो लिम्फ नोड्स है या लसिका ग्रंथि है वो भी बड़े होते हैं। तो इन दोनों स्टेजेस में शरीर में और कहीं फैला नहीं होता है कैंसर, एंड इस टाइम पे ये कैंसर क्योरेबल है, मतलब हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं अभी भी। जब कैंसर दूसरे हिस्सों में फैल जाए
या फिर ऐसे हिस्से में हो हमारे सिर या गर्दन में जहाँ पे हम सर्जरी से निकाल नहीं सकते उसको, तो उसको हम लास्ट स्टेज बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें उनको कीमोथेरेपी के लिए भेजना पड़ता है, जिसको हम पेलिएटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? तंबाकू को ना बोलना है, स्क्रीनिंग कराना है। आपको कोई भी अगर लक्षण लगे कैंसर के मुंह या गले में, तो फिर उससे डरना नहीं है, आपको आके दिखाना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए। जितनी जल्दी ये पकड़ा जाता है उतना ही बेहतर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड और भी खर्चा अपना कम हो सकता है। तो 31 मई को हम ENT हेड एंड नेक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं इंदौर वाला ENT हॉस्पिटल में। वहाँ पे पेशेंट्स को फ्री में हम जांच करेंगे उनकी, और अगर कैंसर के कुछ लक्षण हमें लगते हैं तो फिर जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशंस होंगे या सर्जरीज होंगे वो हम डिस्काउंट रेट में करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इंदौर वाला ENT हॉस्पिटल के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप सामने दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू।